चंद्रमा है ना, चंद्रमा जो हमेशा कौन से रंग की किरणें फेंकता है? सफेद है, सफेद रंग की किरणें फेंकता है। आज वो चंद्रदेव पता है कौन सी किरणें फेंक रहे थे? लाल लाल किरणें फेंक रहे थे। क्यों फेंक रहे थे भैया? देखो बात रामायण काल की है। जब मेरे प्रभु राम का अवतरण हुआ, तो जब अवतरण हुआ तो सूर्यदेव प्रकट हुए और सूर्यदेव अब चलना भूल गए महाराज, अस्त होना भूल गए और भगवान को निहारते रहे और अस्त हुए नहीं महाराज। कहते हैं 1 महीना बीत गया और सूर्यदेव अस्त हुए नहीं। क्यों नहीं हुए महाराज? एक तो भगवान को देखकर ऐसे मोहित हो रहे थे और सूर्यदेव को लग रहा था कि देखो अयोध्या के जितने लोग हैं कितनी जोर जोर से मंगल बधाइयां गा रहे हैं, कितनी बधाइयां गाए जा रहे हैं। जैसे ये बधाइयां रुक जाएंगी वैसे ही हम अस्त हो जाएंगे। और जो अयोध्या वासी पता है क्या सोच रहे थे? जैसे ही सूर्यदेव अस्त होंगे हम अपनी बधाइयां बंद कर देंगे। तो भैया ना बधाइयां बंद हो रही थी ना सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। कहते हैं ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। अब इधर चंद्रदेव बड़े विचलित हो रहे थे कि भैया सूर्यदेव ही दर्शन कर पा रहे हैं, हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत देर तक कहते हैं चंद्रदेव ने कहा सूर्यदेव से कि आप अस्त होइए तो हमें भी मेरे प्रभु के दर्शन करने दीजिए, पर अस्त नहीं हुए। तो हार कर चंद्रदेव को भगवान नारायण के पास जाना पड़ा और भगवान नारायण से कहा कि प्रभु आप ही कहिए सूर्यदेव से कि वो अस्त होए और हमें आपके दर्शन करने दें। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो चंद्रदेव, हम सूर्यदेव से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्हीं के वंश में हमारा अवतरण हुआ है, हमारे वो इष्ट हैं और अपने इष्ट को हम क्या कहें। तो इसलिए एक काम करते हैं, जब हम कृष्ण अवतार लेकर आएंगे, लीला पुरुषोत्तम बनकर आएंगे, तब तुम्हारी जितनी इच्छा हो जी भर कर हमें देखना। कोई तुमसे कुछ कहेगा नहीं, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और एक बात और तुमको बताए दे रहे हैं, भले ही हम सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं पर हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम जरूर लगेगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तभी से रामचंद्र भगवान को कहा जाता है।